नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े कई सारे प्रश्न आपके तरफ से लगातार आ रहे हैं। सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? मेरा बीएचयू की जो आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया उससे तो कम नंबर है, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं सेफ हूं? तो यही सारी चीजें आप जानना चाहते हो तो आज इस वीडियो में हम लोग यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सबके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बातचीत यहां पर करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी नहीं शुरू हुआ है। एक हफ्ते में शुरू होने की उम्मीदें हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं दिया गया। जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा, सारी प्रक्रियाएं आपको यहां पर समझाई जाएंगी। वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बातचीत करें तो पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है, उसके बाद कट ऑफ तो मैं दिखा दूंगा। तो फिगर लिखा हुआ हो तो दिखाना ही आपको, वो बड़ी चीज नहीं। पहले सुन लीजिए कुछ बातें यहां पर। सबसे पहली चीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बच्चे कब जाते हैं? पहले वो हाथ पैर डीयू बीएचयू के लिए मारेंगे, फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, जेएमआई, इन यूनिवर्सिटीज के लिए हाथ पैर मारेंगे। अगर वहां हो गया तो ऑब्वियसली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी, कुछ लोगों की अपनी यूनिवर्सिटीज पहले से फिक्स होती कि इसी में जाना है। जब डीयू बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई जैसी यूनिवर्सिटीज खत्म हो चुकी होती हैं, नहीं मिल रही होती हैं, तब बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हाथ पैर मारता है कि लगता है कि चलो अब कम से कम कुछ नहीं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके लिए नहीं सोचेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे। और अब अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ऑब्वियसली इनसे तो कम ही जाएगा ना, इनसे तो कम ही जाएगा, लेकिन यहाँ की क्राइटेरिया ही अलग है। मतलब यहां पर जैसे बीएचयू में है आपका, बीए की बात करें लैंग्वेज जीटी जुड़ रहा है, डीयू में बात करें तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन जुड़ रहा है, लेकिन एयू की क्राइटेरिया अलग है, तो वहां सब भी कुछ फैक्टर्स आपके डिपेंडेंट होते हैं। अब एयू में क्या होता है कि पिछले साल क्या हुआ, इन्होंने बहुत डिले कर दिया काउंसलिंग, इतना डिले कर दिया काउंसलिंग में कि जो बचे हुए बच्चे थे उन्होंने एडमिशन के लिए हाथ पैर मारा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ काफी डाउन चली गई यहां पे। इस बार कट ऑफ आपके डाउन जाएगी, किस वजह से? उसका रीजन है जीटी। इनके सारे कोर्सेज में जीटी जरूर कंपलसरी, एकदम सारे कोर्सेज में जीटी है, तो जीटी का प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि जीटी का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ की रेंज में था, तो ऑब्वियसली वहां से मार्क्स कम होने तय हैं और वो कम होंगे तो कट ऑफ कम होगा। जितनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है कट ऑफ उतनी कम होती है। इनके सभी कोर्सेज में लैंग्वेज जरूर जुड़ता है। अब लैंग्वेज में जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो तो बाजी मार ले जाएंगे क्योंकि उनका पेपर आसान था, अच्छा नंबर होके हैं, लेकिन इंग्लिश वालों का पेपर टफ था तो वहां पर उनके मार्क्स कम है, तो इंग्लिश वाले यहां पर बेचारे थोड़ा सा मात खा जाएंगे। जहां पर भी लैंग्वेज जुड़ रहा है वहां इंग्लिश वाले मात खाएंगे इस बार। अब इनके साथ ऐसा कि सब में लैंग्वेज को जोड़ के रखे हैं, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाएंगे। कट ऑफ बनने का हमेशा से हमने हर एक वीडियो में बताया भाई, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, आपने कैसा परफॉर्म किया है और पिछले सालों के कट ऑफ क्या बोलते हैं, 2022 और 2023 की कट ऑफ क्या बोलती हैं, उन सब चीजों पे सारी चीजें जो है वो बेस्ड ऑन होती हैं। ठीक है, चलिए अब आइए यहां पर हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कोर्स बाय कोर्स। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बीए की बात करते हैं यहां पे, तो बीए की अगर मैं कोर्स की बात करूंगा तो पहले ये समझ जाइए कि बीए की कट ऑफ ये बनी कितने में है। ये तो देखिए बीए में क्या होगा कि आपका एक लैंग्वेज प्लस 2 कोई भी ह्यूमैनिटीज डोमेन, 2 यहां पर आपकी डोमेन, और यहां पर आपका जो होगा वो एक जीटी। तो यहां से आपका 200 नंबर, यहां से आपका 400 नंबर, यहां से आपका 250 नंबर, तो ये हो गया आपका टोटल 850 नंबर। 850 नंबर में आपकी ये कट ऑफ जो है वो यहां पर बनी हुई है। आप कह सकते हो सर ये नंबर काफी कम हो जा रहे हैं। ये नंबर जो है आपका यहां पर 470 प्लस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यहां पर सफिशिएंट है। इससे जितना ऊपर होगे उतनी अच्छी बात है, जितने ऊपर होगे उतने आप अच्छे सब्जेक्ट के लिए यहां पर डिमांड कर सकते हो, अच्छे सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं। अब इसके जितना आसपास होगे वही होगा कि आपके लिए जो होगा वो खतरे की घंटी जो होगी वो लगातार बजती रहेगी, आप रिस्क जोन में रहोगे। ऐसा नहीं है कि जिनका 450 मार्क्स है वो यहां पर जो है वो सेफ नहीं है, सेफ वो भी होंगे, यही है कि उनको थोड़ा सा वेट करना होगा लास्ट राउंड तक, यही होगा यहां पर। जैसे इनकी काउंसलिंग खत्म करते करते इन्होंने अक्टूबर बिता दिया था, बहुत डिले कर दिया था इन्होंने, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो कट ऑफ यहां पर बेसिकली यहां पर डाउन तो जानी ही जानी है। तो कुछ इस तरीके के बीए में जो है वो यहां पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आपका मार्क्स इतने से ऊपर है तो आप यहां पर एक सेफ जोन में हैं।
अगर हम बात करें यहां पर बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी के लिए, तो बीएससी में यहां पर एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। बड़ा फैक्टर ऐसा है कि यहां पर जीटी ऐड हो जाएगा। इनका यहां पर एक लैंग्वेज ये जोड़ेंगे, आपका यहां पर 2 डोमेन होगा, दोनों में होता है, बस बात ये होती है, और एक जीटी होता है। अब यहां पर बात ये है कि 2 डोमेन में इनके लिए बीएससी मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना है। इनके लिए बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक ले लोगे, बाकी दोनों में यही सेम क्राइटेरिया है। 200, 400, 600 और 250, 850 नंबर में आपकी ये कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सीट्स ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ कम आएगा। यहाँ पर चूंकि बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आ जाता है जहां पे आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होते हैं, बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़ी सी कट ऑफ जो होगी वो इसके कंपैरिजन में आपको हाई मिलेगी। ठीक है, बाकी देख सकते हो अगर 450 प्लस मार्क्स हैं तो आप बीएससी मैथ्स के लिए एक सेफ जोन में हो। 470 प्लस है तो आपका यहां पर जो है वो बीएससी बायोलॉजी में आप सेफ जोन में हो। चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर के लेवल अच्छे थे, सब पेपर मॉडरेट लेवल के थे, कुछ जगहों पे मॉडरेट टू टफ की रेंज में भी गई हैं चीजें, जैसे कि मैंने अक्सर बोला केमिस्ट्री की रेंज में ऐसा, केमिस्ट्री में ऐसा हुआ है, मैथ्स में ऐसा हुआ है, तो इस वजह से यहां पर जो है वो कट ऑफ में ऐसा वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी कैटेगरीज में आप देख सकते हो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बड़ा चक्कर चलता है यहाँ पे, मतलब बहुत अजीब सा चक्कर है यहाँ पे। ऐसा है कभी ओबीसी के कट ऑफ ज्यादा, कभी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ ज्यादा, कोई भरोसा नहीं, डिपेंड करता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट्स और उनके द्वारा कैसी परफॉर्मेंस है, उन सब चीजों पे जो है वो बातें डिपेंड कर रही होती हैं। इसके बाद अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो यहां पर आपका जो जुड़ेगा वो एक लैंग्वेज जुड़ेगा, एक यहां पर डोमेन जो है वो अकाउंटेंसी जुड़ेगी, और एक यहां पर जो है वो आपका यहां पर जीटी जुड़ेगा। ठीक है, तो 200, 200, 400 और ये आपका 250, 650, तो ये 650 मार्क्स में आपकी ये यहां पर कट ऑफ जो है वो बन रही होगी। आप देखोगे कहीं कहीं मैं एसटी की कोई कट ऑफ नहीं लिखा हूं, तो बेसिकली होता ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि एसटी के कैंडिडेट्स कम होते हैं, सीट्स ज्यादा रहती हैं, तो वहां पर वो सभी को कॉल कर लेते हैं, कितना भी नंबर हो सबको कॉल कर लेते हैं। तो इसलिए यहां पर एसटी में मान के चलो जिनका भी 50, 60, 100 नंबर बन रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा एकदम। लेकिन ये कहानी बीएलएलबी में नहीं पड़ेगी, बीएलएलबी में कहानी बदल जाती है। बीएलएलबी में बात ऐसी है कि बीएचयू के बाद बच्चे एयू को प्रीफर कर रहे होते हैं, और इस वजह से यहां पर कट ऑफ काफी हाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये भी आपका 650 में, कैसे, एक लैंग्वेज 200 का, एक लीगल स्टडीज 200 का और एक जीटी यहां पे 250 का। चूंकि इस बार जीटी का पेपर टफ रहा है, लीगल भी आपका बहुत आसान तो नहीं हम कह सकते, मतलब ठीक था पेपर आपका, तो इसलिए यहां पर जो इस बार कट ऑफ है वो बन तो 650 में रही है, लेकिन इस 650 में 500 प्लस कहोगे तो काफी ज्यादा नंबर है सर। 532 नंबर पे पिछली बार आपकी क्लोज हुई है, तो 532 से हमने उसको 500 किया है, वो बहुत बहुत सफिशिएंट है। और यहां पर ये बात समझ लीजिएगा कि इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। 500 प्लस है आप तभी सेफ जोन में हैं, जितना ज्यादा है 500 से उतने ज्यादा आप यहां पर सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप जो है वो इस तरीके के कुछ कट ऑफ का जो है वो ट्रेंड देखने को पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप यहां से मैच कर लीजिए और एक बार अपने देखिए कि आप किस रेंज में हो। आप यहां पे मैंने पहले कहा 10-20 नंबर ऊपर नीचे होगा तो घबराइएगा नहीं, 20 नंबर कम भी है तब भी आप एक सेफ जोन में हैं। रिलैक्स माइंड से काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए और एक्टिवली होना चाहिए। जितना एक्टिव आप काउंसलिंग में रहोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आप एक बार कमेंट में बताइए कि आपका क्या स्कोर है और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेफ जोन में हैं या नहीं है। जो डीयू और बीएचयू के लिए सेफ जोन में होगा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए 110% होगा, तो वो तो नहीं परेशान होंगे। ठीक है, जो वहां पे सेफ जोन में नहीं थे यहां पे अपनी स्थिति जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे आगे के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।